हाय दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो, मस्त हो, ज़बरदस्त हो ना। मैं बताना चाहूँगा मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं आपको लाइव आने की कोशिश किया है। हेल्थ स्वस्थ ना होने के कारण मैं समय लगा है, असुविधा के लिए माफ़ी चाहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो बात हम करते हैं यहाँ पे, आज के टॉपिक लेकर के आया हूँ, आपका भूगोल से रहेगा, भारत का भूगोल रहेगा। यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे भारत का परिचय, जानेंगे कि भारत कैसा है, उसका आकार कैसा है, उसका ढांचा कैसा है। तो सबसे पहले हम भारत के बारे में जानते हैं कि भारत का नाम कैसे पड़ा, कई और किस तरीके से पड़ा। तो ठीक है, बात करते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपका भारत का मैप बना हुआ है और लिखा हुआ है साइड में कि भारत का परिचय। भारत के परिचय के बारे में जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो आइए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे और तैयारी भी ज़बरदस्त हो रही है। यूपी टेट को रिजल्ट आने बहुत ही जल्दी आने वाला है, आप निश्चिंत रहिए। सुपर टेट की तैयारी में लग जाइए और बेहतर तैयारी कीजिए। तो आइए क्लास लेते हैं भारत से, भूगोल से संबंधित। तो परिचय करते हैं भारत का। तो यहाँ पे लिखा है भारत का परिचय। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो बात करते हैं यहाँ पे भारत का परिचय का। तो पहले प्राचीन काल में, यहाँ पे प्राचीन काल में भारत को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। ठीक है, प्राचीन काल में जम्बू द्वीप के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका नाम ऋग्वेद में, इसका नाम ऋग्वेद में, जो भारत का प्राचीन काल में जम्बू द्वीप के नाम से जानते हैं, इसमें ऋग्वेद में आर्यावर्त के नाम का उल्लेखित मिलता है। आर्यावर्त के नाम का उल्लेख किया गया है भारत को। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि सिंधु ईरानियों ने, भारत में सिंधु नदी बहती है। ईरानियों ने बात करते हैं यहाँ पे, ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी के नाम से संबोधित किया। हिंदू नदी के नाम से संबोधित किया। इसी के हिंदू नाम के स्थान पर यहाँ के लोगों, ईरानियों ने रहने वाले लोगों को हिंदुस्तान के नाम से पुकारा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यूनानियों ने। उसके बाद आए यूनानी। ठीक है, यूनानी, उसके बाद आए यूनानी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यूनानियों ने इंडस का नाम दिया। इंडस, यहाँ के जो लोग रहते थे, यहाँ के लोग, उनका नाम दिया गया इंडस। तो इंडस के नाम पर ही इंडिया को संबोधित किया गया। ठीक है, इसीलिए इसका नाम इंडिया पड़ गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये था सामान्य जानकारी आप लोगों को। बात करते हैं यहाँ पे, आपको भारतीय संविधान आर्टिकल 1 में उल्लेखित किया गया है भारत और इंडिया का नाम उल्लेखित किया गया। तब से हमारा जो यह भारत है, उसी का नाम भारत पड़ा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि भारत के कैसे नाम उत्पत्ति हुआ, भारत को किन किन लोगों ने नाम दिया, क्या क्या दिया, तो इसके बारे में जानकारी दी गई। इतना समझ में आया ना? आया कि नहीं आया? आया तो बताना चाहूँगा मेरे प्यारे दोस्तों, पेन और पेपर लेकर के बैठिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होंगे वो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे स्पेस इतना नहीं है कि सारी टॉपिक को
को डिस्क्राइब किया जा सकता है, शो किया जा सकता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट हो आप उनसे नोट करते रहिएगा, ठीक है। तो इसको हटा दिया जाए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे, ठीक बना, बात करते हैं यहाँ पे कि भारत की जो क्षेत्रफल है, भारत का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल, यहाँ पे क्षेत्रफल की बात करते हैं, कुल टोटल जो क्षेत्रफल है ना, ये इसका भारत का जो मैप दिख रहा है उसका जो क्षेत्रफल है 32,087, सिंपल भाषा में 32,87,469 वर्ग किलोमीटर, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इतना इसका क्षेत्रफल है। बात करते हैं विश्व में भारत का स्थान कौन सा है। विश्व में भारत का स्थान, विश्व में भारत का स्थान जो है वो 7वां नंबर पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। बात यहाँ पे करते हैं, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे राज्यों का। अब बात करते हैं यहाँ पे, इतना तो समझ में आया ना। बात करते हैं यहाँ पे राज्यों का। तो राज्यों में प्रेजेंट टाइम में जो है 29 स्टेट है, राज्य जो है वो आपका 29 राज्य हैं, ठीक है। बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश का। तो केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वो आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो आपके 8 हैं, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसकी जो राजधानी है, राजधानी वो आपका नई दिल्ली है, नई दिल्ली, ठीक है। इतना समझ में आया। बात करते हैं और मेरे प्यारे दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से, बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से मेरे प्यारे दोस्तों भारत का जो स्थान है वो दूसरा स्थान है, ठीक है। और पहले नंबर पर बात करते हैं तो चाइना है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। पहले नंबर पे जो है वो चाइना है, फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पे जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या जो है 139 करोड़ है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, करोड़ है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट कवर करता है। जनसंख्या का परसेंट जो कवर करता है वो आपका जो है 17.5% जो है, वर्ल्ड के जो पॉपुलेशन है, विश्व की जो जनसंख्या है उसका 17.5% जनसंख्या का नेतृत्व करता है मेरे प्यारे दोस्तों, भारत जो करता है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों जो है ये भारत की जो है वो लंबाई के बारे में, या आपको जो है तट रेखा के बारे में। तो यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे कि कौन सी कितनी लंबाई है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इतना समझ में आया, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। ये आपका जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। ये भी पूछता है और आपका ये पूछता है, और ये तो पूछ ही देता है, हर एग्जाम में आपको पढ़ता है। सुपर टेट के एग्जाम में हो सकता है आने वाला जो एग्जाम है वो आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले मेरे प्यारे दोस्तों। तो ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आप लोग जो है ये नोट करिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। आप लोगों को सारी क्लासें दी जाएंगी आपको प्रतिभा एग्जाम स्टडी पर, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आइए आगे की टॉपिक की जानकारी लेते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे भारत के समुद्र तट की रेखा की लंबाई। बात करते हैं यहाँ पे लंबाई की,
भारत के समुद्र तट की रेखा की लंबाई, समुद्र तट रेखा की लंबाई। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे समुद्र तट की रेखा की लंबाई, इसकी बात कर रहा है। यहाँ से जो है ना आप लोगों को ये जो रेखा है, तट रेखा है, इसकी जो बात करता है तो यह आपका 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर है मेरे प्यारे दोस्तों। इसकी जो लंबाई है आपका जो है तट तट रेखा की, तो वो 6100 किलोमीटर है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इतना समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? आ रहा है तो आप कमेंट्स भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और बताना चाहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को, दोस्तों को और मेरे प्यारे भाई और बहनों को भी शेयर कीजिए, और ताकि जोड़ने का आप निवेदन करें। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे भारत के मुख्य भूमि की जो लंबाई है, वो आपका जो है भारत के मुख्य भूमि की जो लंबाई है, ये तो समुद्र तट की लंबाई है, और भारत की ये वाला हिस्से की बात करते हैं तो इसकी जो लंबाई है आपका जो है 7516.6 किलोमीटर, भूमि की लंबाई, भूमि की लंबाई। ठीक है, बात करते हैं आपका जो है यहाँ पे तो 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, इतना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, बात करते हैं स्थलीय सीमा की लंबाई। ये जो है, ये जो आपका जो बताना चाहूंगा, ये जो लंबाई है, इधर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और इधर आपका लक्षद्वीप समूह। ये टोटल जो लंबाई है आपका भारत के स्थलीय का, वो इतना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें आपका जो है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सारी तट की कुल लंबाई आपका जो है, जैसे भूमि की जो लंबाई है अंडमान निकोबार की है, इसमें जो लंबाई होती है लक्षद्वीप की है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार समूह की कुल लंबाई आपका जो है कितना है, इतना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पे जो है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। स्थलीय सीमा की लंबाई यानी कि इसकी बात कर रहा है, भारत की भूमि की, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई, सीमा लंबाई। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसकी जो लंबाई है आपका जो है आपका 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया ना मेरे प्यारे दोस्तों? हाँ ठीक है, चलिए आगे की टॉपिक देखते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो बात करते हैं यहाँ पे आपका जो है बिंदु की बात करते हैं। आपको जो यहाँ से यहाँ की जो लंबाई की बात करते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, यहाँ पे जो है यह पूर्व है और यह पश्चिम है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे, हटा दें मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, बात यहाँ पे करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों भारत की भाग की भूमध्य रेखा से। बात करते हैं यहाँ पे पृथ्वी की। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बात करते हैं यहाँ पे, मान लीजिए कि यह पूरी पृथ्वी है। ठीक है, और बात करते हैं यहाँ के, आपको पता है कि आपको जो है भारत को 3 रेखाएं काटती है। पहला होता है भूमध्य रेखा, जो भारत के बीचों
पृथ्वी को बीचों बीच से काटती है। उसके बाद जो है ये कर्क मकर रेखा है, ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा है जो 0 डिग्री पे काटता है, ठीक है। और यह आपका मकर रेखा है, मकर रेखा जो ग्लोब को 23.5 डिग्री पे काटता है। और इधर होता है कर्क रेखा, ठीक है। मकर रेखा दक्षिण गोलार्ध में होता है, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में होता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। ये भी आपको काटती है 23.5 डिग्री, ठीक है, ग्लोब को, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ से जो विषुवत रेखा है, इससे भारत के जो आपको भी पता है कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो बात करते हैं यहाँ पे भारत जो है, तो यहाँ पे जो भारत है उसका जो भूमध्य रेखा से जो लंबाई है वो आपका यह जो है आपका 876 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा से, समझ में आया ना, यहाँ से जो है भारत की जो लंबाई है वो आपको 876 किलोमीटर है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। इतना समझ में आया। भूमध्य रेखा से यहाँ पे लिख नोट कर दे रहा हूँ मैं, भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर है, ठीक है। बात करते यहाँ से पूर्व से पश्चिम की लंबाई, यानी कि यहाँ से जो है, यहाँ से जो लेकर के यहाँ यह पूर्व है, ठीक है, यह पश्चिम है, यह दक्षिण है और यह उत्तर है, यानी कि यहाँ पे लिखा होगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। सॉरी। तो यहाँ से पूर्व से जो पश्चिम की लंबाई है वो आपका जो है 2933 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई, ठीक है, 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर है, ठीक है। इसकी ये वाला लंबाई, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये वाली लंबाई जो है 2933 किलोमीटर है। और बात करते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से नॉर्थ से साउथ की लंबाई जो बात करते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो लंबाई यहाँ पे जो है इसकी जो पूछा जा रहा है, ठीक है, 3214 किलोमीटर है, ठीक है, 3214 किलोमीटर है, ठीक है। इतना समझ में आया ना, इतना समझ में आया मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इतना समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। बात करते हैं, कुछ बिंदु होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं आपका जो है, उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे। तो आपको सबसे पहले बात करता हूँ इन उत्तरतम बिंदु का, आपको नॉर्थ का। तो यहाँ पे आपको इंदिरा कॉल का पॉइंट मिलता है, ठीक है, इंदिरा कॉल, ठीक है, इंदिरा कॉल। यहाँ पे जो है उत्तर वाला पॉइंट जो होता है वो इंदिरा कॉल है, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको जो है इंदिरा दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है, यहाँ पे आपको पड़ता है इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा, सॉरी माफी चाहेंगे, यहाँ पे जो पड़ता है आपका जो है इंदिरा पॉइंट पड़ता है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अब बात करते हैं, इसको आपको जो है दक्षिणतम बिंदु को पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। इस चीज़ को ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, पूछ लिए जाते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। समझ में आया आपका जो है। और ये जो इंदिरा कॉल जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है,
जम्मू कश्मीर में है, जम्मू J&K में है, J&K, ठीक है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे पूर्वी बिंदु को। पूर्वी जो बिंदु होता है वो आपको जो है किवथु होता है। पूर्वी जो बिंदु होता है वो किवथु होता है। पूर्वी जो बिंदु है वो, पूर्वी जो बिंदु को कहते हैं, सॉरी माफी चाहेंगे, बिंदु को किवथु बोला जाता है, किवथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। इतना समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे पश्चिमी बिंदु का। पश्चिमी जो बिंदु होता है ये वाला जो गुजरात में है। पश्चिमी जो बिंदु होता है, पश्चिमी जो बिंदु होता है आपका गौरा माता है। गौरा माता कहाँ पे है? गुजरात में है। अब यहाँ पे भी मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे उत्तर बिंदु को इंदिरा कॉल कहा जाता है। इंदिरा कॉल, जो कि जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे जो बात करते हैं इंदिरा पॉइंट के दक्षिणतम बिंदु जो होता है, दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है। ये आपका जो है पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, पिगमिलियन पॉइंट के भी नाम से जानते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। इतना समझ में आया, ठीक है। यह आपको मुख्यतः दक्षिणतम बिंदु को कैप कोरिनी, यहाँ पे दो है, यहाँ पे भी आपका जो है भूमि की अगर पूछता है, यह आपको दक्षिणतम बिंदु पूछता है। अगर पूछता है कि भारत की भूमि की जो दक्षिणतम मुख्य पॉइंट है वो क्या है, कन्याकुमारी है। यहाँ पे भूमि की समानता कंफ्यूजन का क्वेश्चन होता है कि मुख्य रूप से भूमि की दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? दक्षिणतम पॉइंट जो होता है आपका जो है कन्याकुमारी है। यहाँ पे कन्याकुमारी है, वहाँ पे आपका भूमि का ये पूछता है। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आपका जो है कंफ्यूजन हो जाती है और गलत क्वेश्चन करके मेरे प्यारे भाई और बहनें चले आते हैं। इसको आपको कैमोरिन के नाम से जानते हैं, कैमोरिन के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। इतना समझ में आया? क्लास कैसी लगी बताइएगा और कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपसे, आपकी क्लास जो है वो रेगुलर मिलेगी। पिछले जो असुविधा हुई है इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि सारी क्लास की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों।